देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहले तो आज है वर्ल्ड कार फ्री डे। सो मेनली हम बात कर रहे हैं जहाँ पे बिना कार के अगर हम सोचें तो कैसे हो सकता है दुनिया में। तो उसके लिए 2 साधन हैं जो हम अगर पुराने 10 साल पहले भी जाएँ, 15-20 साल पहले जाएँ, जब कार नहीं होते थे इतने, तो लोग पैदल जाते थे या रिक्शे करते थे या फिर साइकिल चलाते थे। तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बात कर रहे हैं कि कार के आने के बाद या जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनके बाद पोल्यूशन लेवल बढ़ गया, रोड की कंजेशन बढ़ गई, एक्सीडेंट्स बढ़ गए। तो ऐसा कैसा माहौल कर सकते हैं जिसमें कि दोनों एक तो बैलेंस रहे। ये नहीं कहते कि हम कार इन सबको बैन करना चाहिए, लेकिन हर रास्ते में कार नहीं जा सकती, हर गली में नहीं जा सकती, और ऐसी जगह हैं जहाँ पे पहुँचना साइकिल से सुविधा है और जल्दी होता है कार से कंपेयर करें तो हम वो चाहते हैं कि एक बैलेंस्ड माहौल लेके आएँ जहाँ पे साइकिल भी उतनी ही प्रिवेलेंट हो। उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कार के लिए आप पार्किंग की बात करते हैं, डेडिकेटेड एरियाज़ की बात करते हैं, वैसे साइकिल की भी बने और साथ में कार्स की भी अपनी एक एरिया है। ज़रूरत पड़ी तो दोनों का अलग नेटवर्क्स बनाएं। रोड कोलकाता में बहुत सी जगह है जहाँ पर साइकिल अभी भी चलता है, जो इको पार्क के बगल में ही है, तो इको पार्क में भी है। तो वैसे ही है कि सारी शहर में ऐसी साइकिल की लेन चाहिए आप लोगों को, ऐसे ही कोई मांग है क्या? हाँ, देखिए, जैसे मेन पॉइंट मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ, जब सर्टेन स्ट्रेचेस कोलकाता में जहाँ पे साइकिल में जब जा रहे हो आप उनको बैन कर रहे हैं या उनको चालान काट रहे हैं, लेकिन वो गलत है क्योंकि साइकिल को आप कहीं पे भी किसी भी माहौल में जाम भी होता है, साइकिल को आप कंधे पे उठा के निकल सकते हो, कार को वो नहीं कर सकते, तो जाम तो वहाँ फंसा रहेगा। साइकिल इज़ ईजी टू ऑपरेट। अब आप जो इको पार्क वाली बात कर रहे हैं वो मोर ऑफ एनर्जी कॉन्शियस या हेल्थ कॉन्शियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रमोट कर रहे हैं। अगर वैसे ही आप प्रॉपरली एक नेटवर्क बनाइए जहाँ पे आप साइकिल को ले जाके पार्क कर सकते हैं और उसके लिए आप रेंट भी पे कर सकते हैं, और मान लीजिए उससे आप बैटरी, जब कोई चला रहा है तो उससे बैटरी चार्ज होता है, और जब आप साइकिल स्टैंड पे पहुंचे हैं उस बैटरी को कहीं और यूज़ करने के लिए वो निकाल सकते हैं। तो उससे क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ों में मदद हो सकती है। एक तो अब जो माहौल हो रहा है चारों तरफ पोल्यूशन होता है, और इस पोल्यूशन के लिए कार तो बहुत ज़्यादा ही कारण है इसके, उसके धुआं से, उसके तो साइकिल तो बहुत इको फ्रेंडली है, तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, अब बात वही है कि सबको यही समझ में आ रहा है कि कार के फ्यूल या पोल्यूशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक कार भी आ रही हैं जो कि पोल्यूशन कम कर रही हैं, लेकिन हर किसी के रीच में नहीं है। जैसे अभी वही बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आप बच्चे को लें, लेडीज़ को लें, बुज़ुर्ग लें, हर एज ग्रुप के लिए आप देखें साइकिल इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट, एंड उनके लिए हर एक के लिए अडाप्ट कर सकते हैं उसको, जबकि कार हो या व्हीकल स्कूटर हो सबके लिए कंफर्टेबल नहीं होता। और दूसरी बात है कि जब आप रास्ते पे निकलते हैं, मान लीजिए नेग्लिजेंस मान लीजिए या ड्राइविंग कॉन्शियस ना हो, एक्सीडेंट जो होते हैं उन वाले के केस में है कि चाहे वो इलेक्ट्रिक कार भी हो, जो एक्सीडेंट में डेथ रेट हो सकता है जो भी है वो ज़्यादा है, लेकिन साइकिल में वो हम सोच नहीं सकते कि किसी की डेथ हो सकती हो। ये जो साइकिलिंग की जो फाउंडेशन जो आप लोग किए हैं, इसका पहला आप लोग कैसे सोचे जो फाउंडेशन करना पड़ता है? देखिए, हर शहर में, यहाँ नहीं, अकेले कोलकाता में नहीं, जहाँ पे भी ऑल मेट्रोज कह लीजिए, मेजर शहर जहाँ पे भी हैं, सब में ये क्लैश हो रही है, क्योंकि आप 2 कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, एक तो फास्ट मूविंग व्हीकल्स हो गया, दूसरा है स्लो मूविंग व्हीकल्स। अब साइकिल, रिक्शा, इन सबको कहें तो दे आर स्लो मूविंग, लेकिन वो है कि कंफर्ट भी है और दूसरा है कि सिक्योरिटी भी है, कोई चोट लगने की नहीं है। तीसरा है कि उससे लाइवलीहुड भी, लाइक आप मान लीजिए रिक्शा है, रिक्शा हम कहते हैं स्लो है, लेकिन उससे किसी की रोजी रोटी भी रिलेटेड है। अब आप ऑटो लेते हैं, सब कुछ है, वो रोजी रोटी के साथ भी है, लेकिन वो पोल्यूशन भी ऐड कर रहा है। सो हम ये सब चीज़ें देख के कह रहे हैं कि एक बैलेंस होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कंप्लीटली एक चीज़ को एराडिकेट कर दो या हटा दो वाली बात नहीं करें, बट एक बैलेंस लेके आना पड़ेगा जहाँ से आप उस एरिया में देखो जहाँ पे इनको अप्लाई कर सकते हैं, और जिन एरिया में इनकी एप्लीकेशन नहीं है, जैसे डिस्टेंस मान लीजिए बहुत लंबा है, मेट्रो चाहिए, हाँ ठीक है, उसमें मेट्रो करेंगे लोग, लेकिन अगर मान लीजिए जो आने जाने के रास्ते 10 किलोमीटर के अंदर हैं, अगर साइकिल ज़्यादा अच्छा है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए, एंड अगर है तो उनके लिए प्रॉपर पार्किंग जगह बनानी चाहिए जहाँ पे जाके पार्क कर सकें। आप लोगों का सोच क्या गवर्नमेंट तक पहुँचे हैं? देखिए, जो हम ये तो हमारी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चों ने जो किया, इट इज़ ए प्रिलिमिनरी स्टडी, कि हमने सोचा कि 2 स्ट्रेच लिए, हमने उनको देखा वहाँ पे क्या हो रहा है, सर्वे किया। अब उसके बेसिस पे 2 तरीके के सोल्यूशन हो सकते हैं। एक है कि हम ऑल्टरनेट रूट्स डिफाइन करें जहाँ पे एक रास्ते पे ओनली व्हीकल्स जाएं, और जो रास्तों पे व्हीकल्स जाएंगे तो ज़्यादा जाम होने के या प्रॉब्लम क्रिएट करने की, उनके थ्रू से इनको प्रमोट करें। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे न्यू टाउन, ऐसे नए एरिया जो आ रहे हैं जहाँ पे आपका रोड विड्थ चौड़ा है, वहाँ पे डेडिकेटेड लेन कुछ बना सकते हैं, जिनसे कि
उसमें आप उनको प्रमोट करो ताकि साइकिल पे जाने वालों को भी सेफ फील हो। वही बात है। और साइकिलिंग के में तो हर आदमी और जो हम लोग जो इंसान है उसको तो हेल्थ का भी बहुत हाँ, आई मीन ऑब्वियसली देखिए मल्टीपल यूजेजेस हैं। एक है कि मेंटेनेंस सबसे आसान है खर्चे के हिसाब से देखिए। दूसरा है कि एक साइकिल आप लेते हो घर में, मान लीजिए वो फैमिली में हर मेंबर यूज़ कर सकता है। तीसरा अगर मैं देखूँ तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है क्योंकि पोल्यूशन नहीं है। एंड चौथा है कि आप जो कह रहे हो कि बॉडी को ऐड कर रहे हो वो, आई मीन वो जो आप कर रहे हो वो इनडायरेक्टली कर रहे हो। आप जो आप इको पार्क वाली बात कर रहे हो वो ज़बरदस्ती लोगों को हेल्थ कॉन्शियस बनाने के लिए आप बना रहे हो। मान लीजिए वो अगर रूटीन में लेके आ जाए, डेली आप कम्यूट करने के लिए मान लीजिए, हाँ ठीक है आप टेक्नोलॉजी बदल लीजिए, बैटरी ऑपरेटेड साइकिल भी होते हैं उनको कर लीजिए, तो साइकिल भी होता है। जहाँ पे आप थक गए बैटरी पे चला लीजिए। सो सेफ तो है ना, वो उस कॉन्शियस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं। आपका नाम और मैं डॉक्टर सिद्धार्थ कोडुरु, डायरेक्टर एमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एमिटी यूनिवर्सिटी कोलकाता।